संक्रमण की पहली लहर खत्म होने के बाद देश को दो वैक्सीन भी मिल गईं। उम्मीद तो ये थी कि महामारी पर जल्द ही फतेह मिल जाएगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। कोरोना ने दोबारा ऐसा पलटवार किया है कि फिर से देश पाबंदियों के दौर की ओर लौटने लगा है। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार अब डराने लगी है और राजधानी की सड़कों पर पसरा सन्नाटा इसी डर का ही नतीजा है। कोरोना के केस बढ़ने के बाद दिल्ली फिर 2 दिनों के लिए ताले में जकड़ गई है। केजरीवाल सरकार को ना करते हुए फिर उसी लॉकडाउन वाले दौर में लौटना पड़ा है, जिसकी याद लोगों के मन में चिंता पैदा कर देती है। राजधानी की सड़कें सुनसान हैं, दुकान बाजार बंद हैं और आवाजाही थम गई है। कोरोना के केस बढ़ने के बाद पहले दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया और फिर कल रात से यहां वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत की गई। पूरी कवायद बस इसी बात की कि किसी तरह कोरोना की चेन ब्रेक किया जाए ताकि दिल्ली में इस महामारी को और फैलने से रोका जा सके। सरकार की तरफ से बड़ी कोशिश है कि सख्ती से पालन करवाया जाए, पूरी तरह से सड़क को खाली किया जाए, चेन तोड़ी जाए। वो चेन जो कि वायरस की चेन एक तरीके से बन गई है, हमारी सांसों से दूसरी की सांसों तक और संक्रमण फैलाती जा रही है। 20% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली में, ये चिंता की बात है। दिल्ली सरकार की चिंता इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि यहाँ लगातार टेस्टिंग के साथ पॉजिटिविटी रेट बढ़ता जा रहा है और हर दिन नए मरीजों की संख्या 24,000 के करीब पहुँच गई है। दिल्ली में एक दिन में करीब 24,000 नए मामले सामने आए हैं। जाहिर है ऐसे हालात में दिल्ली का संकट बढ़ता जा रहा है और इस पर काबू पाने के लिए ही वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत की गई है, जिसे लेकर काफी सख्ती भी बरती जा रही है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को और चेन को तोड़ने की एक कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि सबसे पहले दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया और उसके बाद अब वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। इस वक्त हम लोग कनॉट प्लेस पे मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड लगा करके पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और अगर बिना रीजन कोई भी जाता हुआ या बिना पास कोई जाता हुआ नजर आ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जुर्माना किया जा रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर की जा रही है। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सोमवार सुबह 6 बजे तक सख्त पाबंदी जारी रहेगी। जरूरी सेवाएं छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक लगेगी। एक जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार लगेगा। रेस्तरां में बैठकर खाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। वीकेंड लॉकडाउन की इस पहल से कोरोना के खतरे पर कुछ काबू पाया जा सके, इसके लिए पुलिस बल भी पूरी तरह से मुस्तैद है और बेवजह घरों से बाहर निकल रहे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। वीकेंड कर्फ्यू है वो भी लगा हुआ है और सुचारू रूप से चल रहा है। हम बड़े स्ट्रिक्टली एनफोर्स कर रहे हैं। जो लोग नियम तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई हो रही है सर? कई सारे अरेस्ट भी हो रहे हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन हो रही है, उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर हो रहा है। कोरोना के चलते हालात मुश्किल दिख रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि ये दौर भी कट जाएगा। इसका अलग अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तेजी से हमारे बेड्स भर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम सब प्रकार की परिस्थितियों के बारे में आज उससे लड़ने के लिए ज़्यादा बेटर ढंग से इक्विप्ड हैं, कम से कम मेंटली, इंटेलेक्चुअली, मॉरली और
अपनी करेज की दृष्टि से। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या ने यहाँ के हेल्थ सिस्टम पर भी बोझ बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार मरीजों के लिए पर्याप्त बेड का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी है नहीं। लगातार अस्पतालों में बेड के लिए मरीज भटकने की खबरें आ रही हैं और कहीं बेड मिला तो ऑक्सीजन की समस्या हो रही है। ऐसे हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर चर्चा हुई। सरकार की कोशिश है कि कड़े कदमों के जरिए कोरोना के प्रसार को किसी तरह रोका जाए, लेकिन अगर ये शुरुआती उपाय कारगर नहीं होते तो राजधानी में कोरोना संकट और गहरा सकता है। दिल्ली से कुमार कुणाल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।